रात का समय था। सौरभ अपनी टेबल पर बैठा था। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। मेज पर बिखरे कागज, कॉफी का अधखाली कप और बगल में पड़ा फोन, सब कुछ इस बात का गवाह था कि वो पिछले कई घंटों से कुछ सोच रहा था, परेशान था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से टिककर छत की ओर देखने लगा। मन में हजारों सवाल थे। आखिर मेरी जिंदगी में इतनी टेंशन क्यों है? हर चीज उलझी हुई क्यों लग रही है? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं घूमने लगी। नौकरी की टेंशन, घर वालों की उम्मीदें, दोस्तों के बीच तुलना और सबसे बड़ी बात, खुद से खुद की लड़ाई। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ करने की काबिलियत नहीं? वह अपने अतीत को याद करने लगा। जब कॉलेज में था तब भी उसे टेंशन होती थी कि अच्छे नंबर लाने हैं, करियर बनाना है। जब पहली नौकरी मिली तब टेंशन थी कि इसे कैसे संभालना है। और अब जब वह कुछ सालों से काम कर रहा था तब भी वही टेंशन उसके सिर पर सवार थी। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या टेंशन कभी खत्म नहीं होती? तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर गई, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, टेंशन इज जस्ट अ सिग्नल, नॉट अ स्टॉप साइन। टेंशन सिर्फ एक संकेत है, रुकावट नहीं। उसने सोचा, टेंशन को मैं हमेशा एक समस्या की तरह देखता आया हूँ, लेकिन क्या ये वास्तव में कोई बाधा है या फिर सिर्फ एक संकेत? उसने खुद से एक और सवाल किया, जब भी मुझे टेंशन हुई क्या मैंने उससे भागकर कुछ हासिल किया? जवाब साफ था, नहीं। लेकिन जब उसने टेंशन को समझकर उससे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब उसने कुछ बड़ा किया था। उसे याद आया कि जब स्कूल में उसे परीक्षा का डर था, तब उसने और मेहनत की थी और टॉप किया था। जब पहली जॉब इंटरव्यू की टेंशन थी, तब उसने खुद को तैयार किया था और इंटरव्यू क्लियर किया था। उसने अपने दिमाग में एक नया नजरिया बनाया, अगर टेंशन मुझे परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि मैं किसी जरूरी चीज पर काम कर रहा हूँ। वह उठा, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खुद से कहा, अगर टेंशन पालनी ही है तो उसे डर की तरह नहीं बल्कि अपनी ताकत की तरह पालूंगा। उस रात पहली बार सौरभ ने टेंशन को अपनाया। उससे भागने के बजाय उसे समझा, और वही टेंशन जो उसे कमजोर बना रही थी अब उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। तो अगली बार जब टेंशन आए तो उससे मत भागो, उसे देखो, समझो और उसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि टेंशन सिर्फ उन लोगों के पास आती है जो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं।